गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ा वेट करना पड़ा आज, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। पर चलिए अब जल्दी से जल्दी बिना देरी करे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो अपन अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? चलिए ठीक है, शुरू करें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। जल्दी जल्दी लाइव आइए, क्योंकि आज ऑलरेडी अपन लेट हो चुके हैं। तो गुड इवनिंग माधुरी, क्रिस्टल, अभिषेक, मोहम्मद, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मोहित, गुड इवनिंग। जी बिल्कुल लेट हो गए, कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे ही थे कि लेट हो गए। चलिए कोई बात नहीं, अब शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, द बेसिस ऑफ लेमार्किज्म। ये आपकी इवोल्यूशन वाली जो चैप्टर है उससे है। द बेसिस ऑफ लेमार्किज्म इज, लेमार्किज्म मीन्स लेमार्क थ्योरी। किसने दी थी? लेमार्क ने जो थ्योरी दी थी, एक्चुअली उसके लिए है लेमार्क थ्योरी। लेमार्क थ्योरी को क्या बोलते हैं अपन? लेमार्किज्म। ओके, लेमार्किज्म। इसके अकॉर्डिंग देखो, लेमार्क ने क्या कहा था, उसने अपनी थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया था? उसने यूज और अनयूज ऑर्गन्स का, जो बॉडी के पार्ट्स हैं, चाहे एनिमल्स में हो या फिर ह्यूमन बींग्स में हो, तो उसने क्या बताया था कि जो ज्यादा ऑर्गन जो ज्यादा काम में आता है वो डेवलप होता जाता है, और जो ऑर्गन काम में ही नहीं आता है वो क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसने क्या कहा था कि जो बॉडी का पार्ट या ऑर्गन यूज में आता है वो क्या होता है? डेवलप होता जाता है। डे बाय डे क्या होता है? डेवलप और विकसित होता जाता है। और जो काम में ही नहीं आता, अनयूज रहता है, वो बॉडी पार्ट क्या होता है आपका? रिड्यूस हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग मयंक, सलोनी, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, चलिए, द बेसिस ऑफ लेमार्किज्म मीन्स उसने क्या बताया था? लेमार्क थ्योरी का बेसिस क्या था, उसका आधार क्या था? किसका? लेमार्किज्म, लेमार्क थ्योरी का। कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन के डेवलपमेंट के बारे में बताया था, बिल्कुल बताया था। रिडक्शन ऑफ ऑर्गन, रिडक्शन मतलब विलुप्त होना, विलुप्त मीन्स रिडक्शन मतलब विलुप्त होना। ठीक है, रिड्यूस हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, तो ये भी बताया था। इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ये नहीं बताया था। इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ये नहीं बताया था। तो बेसिकली लेमार्क ने क्या बताया, क्या था? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स। तो राइट ऑप्शन अपना क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड डेवलपमेंट ऑर्गन्स एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गन्स, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे यहाँ पर। नहीं, ए नहीं, ए के साथ बी भी करेक्ट है। रिडक्शन ऑफ ऑर्गन की भी बात करी थी और डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन की बात करी थी। अंगों के लुप्त और किसके विकास के बारे में इसने बात करी थी। तो डेवलपमेंट में विकास आता है, रिडक्शन में विलुप्त आता है, दोनों के बारे में बात करी थी। दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। जी बिल्कुल, माधुरी, मयंक, अनुष्का, ममता, क्रिस्टल, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। क्लियर है सभी को? चले आगे, ध्यान से वापस देख लो, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ए नहीं, ए प्लस बी। जी बिल्कुल मोहित, ए प्लस बी दोनों करेक्ट ऑप्शन है, ए एंड बी। लेमार्क ने क्या कहा था? अगेन आप लोग सुन लो, लेमार्क की थ्योरी क्या थी कि ऑर्गन्स जितने ज्यादा डेवलप होते, जितने ज्यादा यूज आते हैं, डे बाय डे जितना यूज आता है वो उतना ही डेवलप होते हैं, विकसित होते जाते हैं, और जो यूज में नहीं आते वो क्या होते हैं? विलुप्त हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये लेमार्क की थ्योरी थी, ये स्टार्टिंग था इवोल्यूशन का। ऐसा नहीं होता कुछ भी, बाद में जब फर्दर और साइंटिस्ट आए आगे आगे आगे, तो क्या हुआ, इसकी थ्योरी को क्या कर दिया? नकार दिया। तो वो आगे का, लेकिन लेमार्क का पूछा आपको तो लेमार्क ने ये कहा था, इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये सच है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओवो विवी, द एग्स ऑफ ओवो। देखो, ओवो और विवी मीन्स ओवी पेरस और विवी पेरस दोनों इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है, ओवो विवी पेरस स्पीसीज आर, जिन एग्स क्या होते हैं? द एग ऑफ किसके? ओवो मीन्स ओवी प्लस विवी दोनों हैं, और इन दोनों के ओवो विवी पेरस बोलते हैं इसको।
अब इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? ओवो विविपेरस, ठीक है। द एग कैसे होंगे? जो ओवो विविपेरस के एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? माइक्रोलेसिथल होते हैं, मैक्रोलेसिथल होते हैं, टीलोलेसिथल होते हैं या एलेसिथल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ओवीपेरस का मीनिंग क्या होता है? ओवीपेरस का मीनिंग क्या होता है? ओवीपेरस जो क्या होते हैं? एग्स देते हैं, ठीक है। ले एग्स जो अंडे देते हैं, ओवीपेरस, ठीक है। उसी तरह वीवीपेरस क्या होते हैं? वीवीपेरस जो यंग वंस को मींस जो बेबीज को, यंग वंस को पैदा करते हैं, जैसे मैमल्स होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का अब ओवी विविपेरस में किस तरह से होगा? इसका मीनिंग ये है कि एग क्या होता है? फीमेल बॉडी के अंदर रहता है जब तक उसकी हैचिंग नहीं होती। फीमेल बॉडी के अंदर रहता है जब तक वो हैचिंग के लिए, मतलब उसमें से बेबी निकलने के लिए जब तक तैयार नहीं होता तब तक वो फीमेल बॉडी के अंदर रहता है। तो दोनों कंडीशन उसने फुलफिल की, वीवी की भी करी और ओवी की। एग है, ठीक है, एग है और एग में से उसके बाद यंग वंस निकलता है जो, लेकिन इसके लिए वीवी पेरिस के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो भी यंग वंस होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। तो इसमें भी यही हो रहा है, ओ वीवी पेरिस में भी क्या हो रहा है कि फीमेल बॉडी के अंदर एग डेवलप हो रहा है और हैचिंग के टाइम वो बाहर निकलता है। जब हैचिंग मतलब उसमें से चूजा जो भी है निकलने के लिए तैयार होता है तब बाहर। तो ठीक है, तो ये पूछा है कि इस तरह का जो एग होता है ओवो विविपेरस वो किस तरह का होता है? माइक्रोलेसिथल होता है, मैक्रोलेसिथल होता है, टीलोलेसिथल होता है। ये मैंने आपको कल भी एग्जांपल बताए थे। इलेसिथल कौन होता है? ह्यूमन बींग्स का जो एग होता है, ह्यूमन बींग्स का जो एग होता है वो। टीलोलेसिथल में ज्यादातर क्या आते हैं? रेप्टाइल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। मैक्रोलेसिथल आपका क्या होता है? ओ जिसमें ज्यादा अमाउंट में योक होता है वो मैक्रो, और माइक्रो जिसमें कम होता है वो माइक्रोलेसिथल होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? जैसे एम्फीबियन वगैरह कुछ होते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये वर्ड का ध्यान रखना, इसमें दोनों है, ओवी भी है और वीवी भी है, ठीक है। एग भी दे रहे हैं लेकिन एग कहाँ रहता है? फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। ओके मोहित, हिंदी में जितना पॉसिबल है मेरे से जितना हो पा रहा है मैं हिंदी में बोलूंगी, ओके ठीक है। तो ओवीपेरस का मतलब होता है कि अंडे दे, ठीक है। वीवीपेरस का मतलब होता है फीमेल बॉडी के अंदर डेवलपमेंट। तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए बोलते हैं इसको ओवो विवीपेरस, ठीक है। इंग्लिश चलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये आपका मैमल्स फर्स्ट अपियर्ड इन, एक आपका हिस्ट्री का एक तरह स्टैटिक का है क्वेश्चन है। तो मैमल्स आप कौन से एरा में सबसे पहले अपियर्ड हुए थे, सबसे पहले आए थे? तो उसके अकॉर्डिंग आपका जुरासिक। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें, सिर्फ सिंपली आपको लर्न करना है कि मैमल्स सबसे पहले कब आए थे। तो जुरासिक में, ठीक है। विवीपेरस का मतलब होता है अंडे देना, जो बर्ड्स वगैरह जो होते हैं जो अंडे देते हैं, और विवीपेरस जो बच्चों को जन्म देते हैं, यंग वंस जैसे हम मैमल्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो जुरासिक में होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोलेनोसाइट्स आर एसोसिएट विथ। सोलेनोसाइट्स को क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये देखो, सोलेनोसाइट्स जो होती हैं उनको बोलते हैं ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स, ठीक है। फ्लेम सेल्स बोलते हैं इनको। और ये बेटा होती हैं प्लेटी हेलमिंथीज में। प्लेटी हेलमिंथीज, ये हिंदी में भी यही नाम होगा, प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज जिसमें जॉक वगैरह होती है ना, फ्लैट वर्म जिसमें होता है वो होते हैं फ्लैट वर्म, ठीक है। तो ये उसमें फ्लेम सेल्स होती है। सोलेनोसाइट्स को क्या बोलते हैं? ज्वाला कोशिकाएं। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ज्वाला, हिंदी लिखना ही नहीं लिखना ही नहीं हो रहा, ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। चलिए इसको फिर भी मैं देखो ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ये लो, ठीक है। तो सोलेनोसाइट्स फ्लेम सेल्स जो होती हैं वो
कहाँ न्यूट्रिशन के काम आती है, मतलब पोषण के काम आती है। ठीक है, सी नहीं होगा बेटा, नहीं दुर्गेश, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। ओके, सोलेनोसाइट्स काम आती है न्यूट्रिशन के, पोषण के नहीं, रेस्पिरेशन श्वसन के नहीं, रिप्रोडक्शन में नहीं, काम आती है एक्सक्रेशन में, उत्सर्जन में काम आती है। ओके, उत्सर्जन में काम आती है। हिंदी की राइटिंग अच्छी नहीं है ठीक है, तो उत्सर्जन एक्सक्रीशन में काम आती हैं सोलेनोसाइट या फ्लेम सेल्स जिनको बोलते हैं, और वो प्लेटी हेलमिंथी जो फाइलम होता है आपका उसमें प्रेजेंट होती हैं, जिनको फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है जी? बिल्कुल। विक्की, अनुष्का, लवली, क्रिस्टल, गुड़िया, सबका आंसर ठीक है, वेरी गुड। क्या होगा? एक्सक्रेशन में सोलेनोसाइट काम में आती हैं, जो कि प्रेजेंट होती हैं किसमें? प्लेटी हेलमिंथीज में, फ्लैट वर्म में। ओके, क्लियर है सबको? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेलिड, एनेलिडा जो होता है फाइलम, ये क्या लिखा है? एनेलिडा। एनेलिडा जिसमें कोक, वो सॉरी क्या होता है? केचुआ, अर्थवॉर्म, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है? अर्थवॉर्म होता है, केचुआ जो होता है। ठीक है ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिड्स है पैरासाइट, मतलब परजीवी कहां पर होता है? परजीवी। इनमें से कौन सा एनालिडा है जो पैरासाइट किस पर होता है? स्नेल्स पे होता है और फ्रॉग्स पे होता है। ठीक है, जो स्नेल और फ्रॉग पर क्या होता है? पैरासाइट होता है, परजीवी होता है। इनमें से ऐसा कौन सा एनालिड्स है? एनालिड मीन एनालिडा फाइलम में जो प्रेजेंट होता है ना, इनमें से कौन सा एनालिड है जो स्नेल और फ्रॉग्स पे क्या होता है? परजीवी होता है। ओके, तो एखेन, सॉरी, एकेंथो, क्या हो रहा है ये? कॉन्टोपडेला, एकेंथोडेला, ब्रैंकियोल, ग्लोसिफोनिया। अगर ज्यादा ही छोटा हो गया तो ये देखो, क्लियर है? ओके, ठीक है, कौन सा होगा? तो ग्लोसिफोनिया क्या होता है? एनालिड होता है, जो कि किस पे होता है? पैरासाइट, स्नेल पे और फ्रॉग पे। आपको पता है फ्रॉग क्या होता है? एम्फीबियन होता है। ठीक है, एम्फीबियन होता है। और ये क्या होता है? स्नेल किस में आता है बेटा? मोलस्का में आता है। ठीक है, मोलस्का में आता है। तो ये फाइलम, ये पूछ रहा है आपको क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एनालिड है, मींस कौन सा एनालिड है चारों में से जो स्नेल और फ्रॉग पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों नहीं, ये दोनों पोंटोपडेला और एकेंथोडोबला नहीं होते। एनालिड पूछा है, वो एनालिड नहीं है बेटा, एनालिड में नहीं आता। ठीक है, ये जो एनालिड है ग्लोसिफोनिया है। ठीक है, क्लियर है सबको? चले आगे, ध्यान से वापस देख लेना। पैरासाइट मींस अपनी जीने के लिए दूसरों पे जो डिपेंड होता है, और पैरासाइट का मीनिंग एक और होती है कंडीशन। पैरासाइट की कंडीशन क्या होती है कि जिस पर, जिस होस्ट पर, जिस पर ये परजीवी के रूप में रहते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पैरासाइट का मतलब ये होता है, हार्मफुल होते हैं ये, इसलिए इनको पैरासाइट बोलते हैं। अगर ये बेनिफिट दे तो अपन उसको क्या बोलते हैं? सहजीविता बोलते हैं। हिंदी में ही बता रही हूं, सहजीविता। अगर एक दूसरे को बेनिफिट दे, ठीक है, तब उसको सहजीविता बोलते हैं। लेकिन पैरासाइट में एक को ही प्रॉफिट होता है, जैसे ग्लोसिफोनिया को ही प्रॉफिट हो रहा है, स्नेल और फ्रॉग को कोई प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए ये हार्मफुल होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पैरासाइट, परजीवी, जीने के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं परजीवी। ठीक है, और जो जिस पर ये जीने के लिए डिपेंड करते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ध्यान रखना ये। ओके, ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये आपका अगेन नाइट्रिफिकेशन से आता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं प्लांट्स अपने यूज के लिए, उसको क्या बोलते हैं? आपको पता है, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। इस क्वेश्चन को रीड करो चलो।
रीड कीजिए सब लोग, इसको आंसर दो क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से प्रोसेस बताया था ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले तो उसको समझ लो आप। हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स ले होते हैं, जो डेवलप्ड होते हैं, वो हायर प्लांट्स में क्या होता है, नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं, उनको नाइट्रोजन मिलती है कहाँ से, मिट्टी से। लेकिन तो उनमें कितने 6 फॉर्म्स होते हैं, वो 6 फॉर्म, वो 6 रूप कौन कौन से होते हैं कि आपको पता है, मैंने नाइट्रिफिकेशन बताया था तब आपको पता है। तो NO3 काम में आया था, NO2 नेगेटिव काम में आया था, और अमोनिया भी काम में आया था। 3 तो देख लिए थे अपन ने। और फोर्थ जो होता है वो काम में आता है NH4OH। अब यहाँ सॉरी NH2OH, अमोनियम नहीं होता, NH2OH, NH2 NH2OH। ठीक है, तो अब देख लो इनमें से आप लोग अच्छे से चेक करो, इन चारों में 6 फॉर्म्स जो होती हैं, N2 है ही, N2 का नहीं है, N2 तो है ही है, उसी को तो फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और 6 फॉर्म में कौन सी हो गई देखो। अब चलो देखो इसमें 4 होती हैं या 6 होती हैं या 6 होती हैं, ये क्वेश्चन देखो अच्छे से समझो। आई थिंक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो वापस सुनो, ध्यान से सुनो। जब अपन नाइट्रिफिकेशन करते हैं ना, तो नाइट्रिफिकेशन में इनमें से कौन कौन चीजें यूज में आती हैं। नाइट्रोजन के 6 फॉर्म यूज में आते हैं, 6 रूप यूज में आते हैं, या 4 रूप यूज में आते हैं, बस वही देखना है आपको। 4, 5 या 6 रूप यूज में आते हैं, वो कौन कौन से हैं? इसमें ये चारों ऑप्शन में आपको यही देखना है कि वो 4 रूप कौन कौन से हैं जो नाइट्रिफिकेशन में काम आते हैं, बस इतना सा है और कुछ नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको नहीं पता लगती, ऑक्सीकरण अवस्था, तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको ये पता है तो। अब ये देख लो कहां पर प्रेजेंट है, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट और हाइड्रोक्साइड, वो कहां पर प्रेजेंट है वो देखो। चलो देखो इनमें से 4 ऑप्शन में। बिल्कुल मोहित, दुर्गेश, क्रिस्टल, मोहम्मद, शिप्रा, माधुरी, अभिषेक, 4 फॉर्म्स होती हैं बिल्कुल। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, अच्छे से देखो सब लोग धीरे, क्योंकि फिर इनमें अगर आपको माइनर सा भी डिफरेंस होगा तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है। देखो 4 फॉर्म्स देखो, ये एनो, चलो फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं अपन। जी बिल्कुल सी करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में और सेकंड ऑप्शन में बाकी का ऑप्शन में क्या करे वो नहीं है, वो देखते हैं। NO3 है, बिल्कुल है। NO2 है, N2O2 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो यहीं पर रॉन्ग हो गया, बाकी है तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। चले आगे चलते हैं। NO2 है, NO3 है, NO2, ये भी N2O2 नहीं है, ये भी है, ये भी है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया। चलिए ठीक है, दोनों कट हो गए अपने ऑप्शन। NO3 है, NO2 है, NH2 और NH3 भी है, तो ये ऑप्शन अपने पास। नीचे वाला भी देख लेते हैं एक बार। NO2 है, सॉरी NO3 है, NO2 है, N2 है, O है, ये भी है। तो फिर इन दोनों में आपने कैसे डिसाइड किया C और D में कि C? नहीं, वो तो दोनों रॉन्ग हो गए क्योंकि N2O2 पेरोक्साइड है, वो तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आपने फोर्थ और थर्ड में से कैसे डिसाइड किया कि C करेक्ट है? ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट से देखो, ध्यान से देख लो, यहां पर +6 से कहां पर जा रही है, -3, और +5 से यहां पर कहां जा रही है, -3। अब देखो नाइट्रोजन की ज्यादा से ज्यादा कितनी ऑक्सीकरण अवस्था पॉसिबल है, सोच के देखो कितनी पॉसिबल है। +5, +6 पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, देखो अगर नाइट्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे, नाइट्रोजन का क्या होता है, 7 नंबर होता है एटॉमिक नंबर, पता है सबको। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 और 2p, कितना आएगा, 3। देखो 2 2 4 3, 7 हो गए।
अब 7 में देखो, आउटर मोस्ट जो सबसे बाहर का जो ऑर्बिटल होता है, कक्षक होता है, वही तो संयोजकता डिसाइड करता है ना बेटा, वैलेंसी वही डिसाइड करता है ना। तो देखो इसमें तो 5 ही है, 6 कहां से आएगा बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर कहां से देगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, रोंग। डी ऑप्शन रोंग होता है। क्यों हो गया, क्योंकि 5 ही तो है, 5 ही तो देगा इलेक्ट्रॉन, है ही बेचारे के पास 5 नाइट्रोजन की, 6 कहां से देगा जब है ही नहीं तो। होती है 3 भी होती है, मैक्सिमम +5 तक जाती है, 3 भी होती है, ठीक है, 3 भी होती है। मतलब अगर ये बाहर वाले ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो +3, अगर दोनों मिलाकर देगा तो +5। ओके, क्लियर है सबको। तो इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन पे आओ वापस, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। तो जितने भी लोगों ने सी ऑप्शन बताया उनको थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, आप लोग ध्यान दे रहे हो, ठीक है। अब सबको समझ में आ गया मैंने क्यों +6 वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि +6 होते ही नहीं है, +6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी नहीं है नाइट्रोजन के पास, तो वो देगा कहां से, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई थिंक सबके क्लियर है ये। चलो, ये सिंपल आपका जो भी है, सीरीज ऑफ नेचुरल चेंज। जब कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है ना, तो चेंज होते हैं, डेली चेंज होते हैं, तभी तो नई कम्युनिटी बनती है। डेली नए नए चेंजेस होते हैं और नेचुरल चेंजेस होते हैं, वो आपकी वजह से हमारी वजह से नहीं होते। क्या होते हैं, सीरीज ऑफ नेचुरल चेंज। जब नेचुरल चेंज की सीरीज चलती है तो कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है। तो जब सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग वाले को क्या बोलते हैं, आपको जानते हैं, स्टार्टिंग प्राइमरी से स्टार्ट होता है, तो प्राइमरी, प्राइमरी, ये लो, फर्स्ट ऑप्शन ही प्राइमरी है। अब देखना क्या है, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। तो भाई अगर सबसे पहले चेंज, नेचुरल चेंज स्टार्ट होता है तो वो ग्रीन प्लांट्स से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, ग्रीन प्लांट से। और ग्रीन प्लांट्स आपके क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोपिक उसी को बोलते हैं ना, अपना खाना खुद बनाते हैं वो। तो इसलिए प्राइमरी ऑटोट्रोपिक सक्सेशन बोलते हैं, अनुक्रमण जो बढ़ता रहे उसको। तो क्लियर है सभी के, आई थिंक, ठीक है। तो प्राइमरी ऑटोट्रोपिक सक्सेशन इसका नाम होगा। ये कह रहा है कि जगह नेचुरल चेंज होते हैं तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में सबसे पहले जो एरिया होता है वो क्या होता है, तो प्राइमरी ऑटोट्रोपिक सक्सेशन उसको बोलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग होती है ग्रीन प्लांट से। और ग्रीन प्लांट होते हैं ऑटोट्रोपिक, अपना खाना खुद बनाते हैं। किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। ओके, करेक्ट है, समझ में आ गया सबके, चले आगे, चलिए